भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को गाली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। उनको कहते हैं तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे, तुम्हारी अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ देंगे। 8 से 10 घंटे तो नौकरी में लगाता है और कम से कम 2 से 3 घंटे उस नौकरी वाली जगह पहुंचने में लगाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, इसलिए वो केजरीवाल को वोट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन भर दिल्ली वालों को गाली देते हैं। एलजी साहब कुछ और नहीं कर रहे हैं, एलजी साहब उसी एक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। जब जग विदित है, सबको पता है कि भाई हरियाणा जब पानी कम करता है गर्मी के दौरान तो हमें दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर पानी में, सबको पता है। एलजी साहब हरियाणा से बात करें, एलजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन एलजी साहब वो तो काम करते नहीं। एलजी साहब कभी ये नहीं कहेंगे कि आज अभी सितंबर अक्टूबर में पराली की समस्या आएगी। मैं चाहता हूं एलजी साहब एक बार जाके हरियाणा से बात करें, पराली ना जले। एलजी साहब उस पर कुछ करेंगे नहीं। एलजी साहब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह दिल्ली वालों को गाली दे रहे हैं। दिल्ली वाले बहुत आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, दिल्ली वाले बहुत मेहनत करते हैं। इसमें जितने लोग बैठे हैं, आप लोग 15-15, 16-16 घंटे काम करते हो और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर हाउस टैक्स एक दिन डिले हो जाए हमारी सांस खुल जाती है, बीपी बढ़ जाता है कि यार कहीं पेनाल्टी ना लग जाए। पानी का बिल अगर एक दिन भी पीछे हो जाए तो लगता है, डर लगता है कहीं पेनाल्टी। हम तो सब कुछ समय पे करते हैं, बल्कि समय से पहले करने वाले हैं दिल्ली के लोग, उनको आप गाली दे रहे हो, ये तो बर्दाश्त नहीं। देखिए ये स्पेकुलेशन है, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े कॉन्फिडेंट है और आपने देखा होगा कि रामदेव सिंह बिदुरी जी ने तुरंत उसके ऊपर खड़े होकर कहा कि ऐसा होगा तो अभिनंदन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद तो यही है कि जिस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो सकता है वो इस तरह की चीजें कर बोलते हैं, पहला नागरिक बोलते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी ने दिल्ली वालों को चोर कहा। कल उन्होंने एलजी साहब ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि दिल्ली की एमसीडी को सबसे अमीर बनाया जा सकता है अगर दिल्ली वाले ईमानदारी से टैक्स दें। मुझे लगता है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और एलजी साहब को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। एलजी साहब अभी नए हैं, उनको दिल्ली वालों के बारे में नहीं पता। हम दिल्ली वाले दिन रात मेहनत करते हैं। हम दिल्ली वाले जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो भी ईमानदारी से टैक्स देता है, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं वो भी टैक्स देता है, जो झुग्गियों में रहते हैं वो भी टैक्स देता है। एलजी साहब, आपको मैं एक छोटा सा फिगर दूंगा। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ रुपए था। आज मात्र 6 सालों में दिल्ली का बजट लगभग 70,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये दिल्ली वालों ने किया है। हमने 1 रुपया उधार नहीं लिया, हमने 1 रुपये का कर्जा नहीं लिया, हमने कोई वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लिया, हमने किसी स्टेट से कर्जा नहीं लिया, हमने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा नहीं लिया। ये दिल्ली वालों ने सारा पैसा इकट्ठा किया, दिल्ली वालों ने सारा का सारा पैसा जमा किया, टैक्स के माध्यम से दिया और बाकी सारी चीजें दी। तो ये दिल्ली का जो बजट आज इतना बड़ा बना है वो दिल्ली वालों के टैक्स से बना है, क्योंकि दिल्ली वाले ईमानदार हैं, दिल्ली वाले मेहनती हैं। और आपने ये कह दिया कि दिल्ली वाले चोर हैं, दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते, इसलिए एमसीडी रिचेस्ट नहीं हो पा रही है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। एलजी साहब, आप अभी नए नए हैं, मैं आपको कुछ एमसीडी के हालात आपको बताता हूं। एमसीडी इतने बुरे हालात में क्यों है? वो दिल्ली वाले उसके जिम्मेदार नहीं है। हम दिल्ली वाले तो उनको बहुत पैसा देते हैं, बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी क्या करती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एलजी साहब, आप पता कर लेना, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं,
अपने अधिकारी से पूछ लेना, अपने कमिश्नर से पूछ लेना कि डेंगू की दवा का जो छिड़काव होता है दिल्ली के अंदर, वो किस रेट पे एमसीडी ने खरीदा। वही दवा इन्होंने 3600 रुपए के हिसाब से खरीदा, जबकि वही दवा भोपाल की म्यूनिसिपैलिटी ने सिर्फ 2400 रुपए के हिसाब से खरीदा। पर केजी के हिसाब से इस लेवल का करप्शन किया इन्होंने। आपके कूड़े के मशीन की सफाई के लिए ट्रॉमर मशीन खरीदी गई, जिसका रेट 17 लाख रुपए मार्केट में उसका रेट है, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, उसी ट्रॉमर मशीन के लिए 19 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया दे रही है 3 साल के लिए। करोड़ों रुपए का करप्शन यहाँ पे हुआ। बच्चों की किताब खरीदने में करप्शन हुआ, हाउस टैक्स इकट्ठा करने में करप्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है, करप्शन की सूची तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के गांधी मैदान पार्किंग की जगह बेच दी, शिवा मार्केट पार्किंग की जगह बेच दी, कुतुब रोड पार्किंग बेच दी, नॉवेल्टी सिनेमा बेच दी, नानीवाला बाग बेच दिया, मोती नगर की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेच दी, 22 दुकानें जो है डिलाइट सिनेमा के पास है उसको बेच दिया, 132 प्लॉट जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में थे उसको बेच दिया, 5 पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो करोल बाग में थे उसको बेच दिया प्राइवेट लोगों को, शालीमार बाग के स्कूल की पार्किंग की जगह बेच दी, 34 स्कूल बिल्डिंग जो कि कोचिंग सेंटर्स को बेच दिया इन्होंने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो नर्सिंग होम्स है उसकी जो वेकेंट जगह थी वो बेच दी, टाउन हॉल जो कि दिल्ली का प्रेस्टिजियस हेरिटेज बिल्डिंग है उसको बेच दी, और जो हॉस्पिटल है आरबीटीबी उस हॉस्पिटल की वेकेंट जमीन बेच दी। और आप दिल्ली वालों को कह रहे हैं दिल्ली वाले चोर हैं। एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव मत करिए। आपको भगवान ने एक बड़ी जिम्मेदार पद पे बिठाया है, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं। उनको कहते हैं तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे, तुम्हारी अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ देंगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके छज्जे बड़े हैं वो तोड़ देंगे। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को गाली देते हैं। आपने भी गाली देना शुरू कर दी, आपने भी दिल्ली वालों को चोर कहना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है कम से कम 12 से 14 घंटे डेली काम करता है, 8 से 10 घंटे तो नौकरी में लगाता है, और कम से कम 2 से 3 घंटे उस नौकरी वाली जगह पहुंचने में लगाता है। मेट्रो से जाता है। आप सुबह उठिए जरा एक बार, आप अपनी लाव लश्कर से बाहर निकलिए, आप देखिए बस स्टैंड पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, मेट्रो पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, और बस वो एक ही चीज आपने एक बड़ी जिम्मेदार पद पे बिठाया है। आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं। उनको कहते हैं तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे, तुम्हारी अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ देंगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके छज्जे बड़े हैं वो तोड़ देंगे। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को गाली देते हैं। आपने भी गाली देना शुरू कर दिया, आपने भी दिल्ली वालों को चोर कहना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है कम से कम 12 से 14 घंटे डेली काम करता है, 8 से 10 घंटे तो नौकरी में लगाता है, और कम से कम 2 से 3 घंटे उस नौकरी वाली जगह पहुंचने में लगाता है। मेट्रो से जाता है। आप सुबह उठिए जरा एक बार, आप अपनी लाव लश्कर से बाहर निकलिए, आप देखिए बस स्टैंड पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, मेट्रो पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, और बस वो एक ही चीज आपसे चाहता है कि उसके घर का सामने का कूड़ा उठ जाए, उसकी नाली साफ हो जाए, उसको हाउस टैक्स जब समय पे देने जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आए, वो अपना घर बना रहा है तो उसको बिल्डिंग का पैसा कोई मांगने ना आए,
और आप उस दिल्ली वालों को चोर कह रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है एलजी साहब। आपको इसके लिए दिल्ली वालों से माफी मांगना चाहिए। आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ऐसी भाषा आपको शोभित नहीं देती, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और आपको इस तरह की भाषा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत साफ करनी है, हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है, हमने दिल्ली को बेहतरीन बनाना है, दिल्ली की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो आजादी के बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ और आज तक कैग की रिपोर्ट ने अगर एक सरकार के बारे में अगर कहा हो कि वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है, उसने कोई कर्जा नहीं लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, राजस्थान के ऊपर कर्जा है, गुजरात के ऊपर कर्जा है, कर्नाटका के ऊपर कर्जा है, हरियाणा के ऊपर कर्जा है। दिल्ली के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है और दिल्ली वालों को गर्व है इस बात का। दिल्ली वाले गर्वान्वित है इस बात को लेकर कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो इतनी मुश्किलों के बाद इतनी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ना 1 रुपए हमने टैक्स बढ़ाया, ना 1 रुपए हमने किसी से उधार लिया, दिल्ली वालों की मदद से। और ये दिल्ली वालों ने बीड़ा उठाया। इस दिल्ली को हमने कितना 25,000 करोड़ से लेकर 75,000 70,000 करोड़ का बजट हमने कर दिया। रेवेन्यू सरप्लस बजट पर कई सारी योजनाओं में 70% काम हुआ है, 80% काम हुआ है। वो सारी योजनाएं भी हम कंप्लीट करेंगे।